हाँ, तो ठीक है ना। अब देखते हैं कि फिस्टूला क्या होता है। देखिए, हमने पहले साइनस पढ़ा था, अब हम फिस्टूला पे आ रहे हैं, ठीक है ना। फिस्टूला इज़ एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सर्फेसेस, ठीक है ना। याद रखें, ये सर्फेसेस लिखा हुआ है लेकिन एपिथेलियल, ये मैंने एपिथेलियल सर्फेसेस, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी डायग्राम बनाई थी ऐसे, एक एपिथेलियल सर्फेस है, दूसरी एपिथेलियल सर्फेस है, ठीक है ना। यहाँ से फिस्टूला ऐसे इसके और इसके बीच में कम्युनिकेशन है, और ये एबनॉर्मल कम्युनिकेशन को फिस्टूला कहते हैं। याद रखें, जस्ट लाइक साइनस, फिस्टूला भी इट इज़ लाइंड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है ना। अच्छा, अब फिस्टूला की कॉजेज़ क्या क्या होती हैं। फिस्टूला की कॉजेज़ में देखिए ना आप, तो इसका निमोनिक क्या है, फिस्टूला इन एनो ना, फिश इन एनो, एनो को ऐसे लिखें, ठीक है। तो एफ से हमारे पास है फॉरेन बॉडी, इसकी वजह से भी फिस्टूला बन सकता है। उसके बाद आई से हमारे पास एट्रोजेनिक ऑपरेशन ड्यूरिंग सर्जरीज, ठीक है। एस से हमारे पास है स्पेसिफिक डिजीज़ लाइक टीबी और क्रोन्स डिजीज़ में फिस्टूला हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, क्रोन्स डिजीज़, ठीक है, याद है। तो इसमें फिस्टूला बन सकता है। आई से अगेन इनएडिक्वेट ड्रेनिंग ऑफ द एब्सेस, ठीक है ना। ये ड्रेनेज है यार, इनएडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पेरिएनल एब्सेस की अगर आप इनएडिक्वेट ड्रेनेज करोगे तो उससे आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के फिस्टूला बनेगा। और उसके अलावा न्यूप्लेजिया कैंसर्स वगैरह में भी क्या है, फिस्टूला बन सकता है, ठीक है। ठीक है, अब देखें, ये जो है ये कॉजेज़ ऑफ फिस्टूला है, लेकिन कॉजेज़ ऑफ परसिस्टेंट फिस्टूला ये क्या होता है। देखें, इसकी कॉजेज़ देखते हैं कि फॉरेन बॉडी, अगेन फ्रेंड, इसका निमोनिक है फ्रेंड, परसिस्टेंट फिस्टूला इज़ ए फ्रेंड, ठीक है। फॉरेन बॉडी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, थ्योरी नहीं है, थेरेपी है। इम्यूनोसुप्रेशन, ऐसे डिजीज़ जिनमें इम्यूनोसुप्रेशन होती है, इम्यूनिटी सुप्रेस होती है, कौन से, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, स्टेरॉयड इंटेक हो गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया, और एड्स हो गया, ठीक है। इसी तरह एपिथेलियलाइजेशन, ठीक है, और न्यूप्लाज्म अगेन, और एन से डी से डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, ये हैं कॉजेज़ ऑफ परसिस्टेंट फिस्टूला, ठीक है। तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराएंगे, माइक्रोबैक्टीरियल एग्ज़ाम कराएंगे, साइनोग्राफी कराएंगे, फिस्टूलोग्राम कराएंगे, और एमआरआई कराएंगे, ठीक है। ये इसमें देखें, एमआरआई भी करवा सकते हैं इन केस ऑफ एनी फिस्टूला, ठीक है ना। ये अजीब सा लग रहा है लेकिन करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना। अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ द फिस्टूला या फिर साइनस, ये दोनों, ये बुक में लिखा हुआ ट्रीटमेंट ऑफ साइनस और फिस्टूला, ठीक है ना। देखें, सबसे पहले हम इसको खोल के रख देंगे, कोई भी ट्रैक्ट है इसको हम ओपन रखेंगे, ताकि ओपन रखने के साथ क्या होगा, एडिक्वेट इसकी ड्रेनेज रहेगी, खोलने से बंद नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिमूव करेंगे अंदर जो भी सेप्टिक मटेरियल है, ठीक है ना, केविटी के फिस्टूला या फिर साइनस के अंदर, ठीक है, साइनस या फिर फिस्टूला के अंदर, ठीक है। इसी तरह एक्सरसाइज करेंगे पूरे के पूरे ट्रैक्ट को, इसको कम्प्लीटली विथ वॉल एक्सरसाइज करेंगे, फिस्टूला हो या साइनस हो। स्क्रैप करेंगे ग्रेनुलेशन टिश्यू ग्रेनुलेशन को अवे फ्रॉम द वॉल्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी ग्रेनुलेशन है इसको स्क्रैप करेंगे, और उसके बाद पैकिंग करेंगे, इस केविटी की पैकिंग, इसमें पैकिंग डालेंगे, पायोडीन वगैरह आपको पता है, पैकिंग करेंगे, और उसके बाद उसको छोड़ देंगे पैकिंग करके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एलो करेंगे कि ये खुद हील हो जाए थ्रू बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है ना। हीलिंग के जो मैकेनिज़म्स हैं वो हमने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखें, जो साइनस है और फिस्टूला है, लीडिंग टू अ केविटी शुड बी क्लोज्ड कम्प्लीटली। अगर कोई भी साइनस या फिर इस तरह का साइनस या फिर फिस्टूला अगर किसी केविटी की तरफ लीड कर रहा है, तो उसको हमें चाहिए कि हम उसको क्लोज़ करें, उसको कम्प्लीटली क्लोज़ करें, या फिर उसको डिसकनेक्ट करें केविटी से, ठीक है ना। ठीक है ना। इसके अलावा देखें, ले इट ओपन, प्रोवाइड एडिक्वेट ड्रेनेज। इस तरह का जो पेशेंट है आपके पास आए, तो याद है वो यादगार कॉलोनी वाला जो पेशेंट है जो आम में फिस्टूला लेके आया था, इंजेक्शंस की बात, एट्रोजेनिक उसका इंजेक्शन लगा था गलत जगह पे, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, बार बार विजिट्स के लिए वो बुलाते हैं, ठीक है ना। जैसे वो शुरू में डिस्चार्ज कम होता जाता है, तो उसके बाद एंड में फिर हम उसको एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, देखिए साइनस और फिस्टुला में फ़र्क हमने पहले भी बताया हुआ है। साइनस इज़ ए ब्लाइंड ट्रैक होता है। अब ये ट्रैक है तो इसका कोई ना कोई शुरुआत होगी, कोई ना कोई एंड होगा। तो एपिथेलियम से शुरू होता है और टिश्यूज़ सराउंडिंग टिश्यूज़ में जाके ये ऐसे ब्लाइंड ट्रैक ओके इसका एक्सटेंट है। ठीक है, अब लाइन बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू सही है ना, ये हो गया, पहले भी हमने डिस्कस किया। इसी तरह फिस्टुला एपिथेलियम टू एपिथेलियम एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होती है बाकायदा। ये ट्रैक नहीं होता, ये ऐसे ये एपिथेलियम ये बीच में कम्युनिकेशन, इसको फिस्टुला कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिस्टुला की एग्जांपल ले लो, एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला हो गया, इसको एसीएफ। इसी तरह वेजाइनल फिस्टुला, ठीक है ना, ये दो एग्जांपल्स हैं फिस्टुला की। ठीक है ना, एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला देखते हैं। देखें, एंटेरो का मतलब बॉवल, GIT, ठीक है ना, एंटेरो GIT, और क्यूटेनियस मतलब वही स्किन। तो यानी कि ये एक ऐसा फिस्टुला है जो बॉवल और स्किन के बीच में ये होता है। ठीक है ना, यानी कि एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन बॉवल, ठीक है, एंड द स्किन इज कॉल्ड एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला। ठीक है ना, अब देखें स्किन तो खैर स्किन है, लेकिन बॉवल के कौन से पार्ट्स में से ये फिस्टुला बन सकता है टुवर्ड्स द स्किन? इनमें ड्यूडेनम है, जुजिनम है, इलियम है, कोलोन है, रेक्टम है, हर जगह से ये फिस्टुला यहाँ से स्किन तक जा सकता है। ठीक है ना, देखिए एंटीरियर क्यूटेनियस फिस्टुला, देखिए ये एक सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है ना, ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, यूजुअली ये सर्जरी के बाद, बॉवल सर्जरी के बाद ये आपको पेशेंट्स में नज़र आती है। ठीक है ना, तो यानी कि 95% ऑफ द फिस्टुलास, एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुलास आर पोस्ट ऑपरेटिव, याद रखें, सर्जरी के बाद ये बनते हैं। और मोस्ट कॉमन जो इसका जो बॉवल पार्ट है वो इलियम में ये बनती है। ठीक है ना, ठीक है ना, सर्जरी से अगर आप बात करें तो ये अगर कोई भी टाइप ऑफ सर्जरी हो GIT के, फॉर एग्जांपल एनास्टोमोटिक लीक हो, बॉवल इंजरी में, और उसके बाद एनास्टोमोटिक लीक में ये बनती है। ठीक है ना, एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला। ठीक है ना, तो जो करेक्ट फिगर्स की आप बात करें ना, करेक्ट फिगर्स की बात करें एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला की, तो क्या होता है कि 75% ऑफ द ऑल ECS जो ACFs हैं, 75% जो हैं वो क्या होते हैं, 75% वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के तौर की वजह से होते हैं। ठीक है ना, 75% कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसकी, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इस तरह जो 15 to 25% जो ECF होते हैं, 15 to 25% ECF जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, इनके रीज़न्स सर्जरी के अलावा रीज़न्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रॉमा हो, एब्डोमिनल कोई ट्रॉमा, ठीक है ना, एक हो गया। और इसी तरह ट्रॉमा के अलावा कैंसर की वजह से और रेडिएशन की वजह से, इसकी वजह से, और उसके अलावा जो वही वाली बात है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो हैं, ठीक है ना, क्रोन्स डिजीज़ वगैरह, इनकी वजह से, और इस्कीमिक और इन्फेक्टिव कंडीशंस की वजह से भी ये इस्कीमिक हो गया, या इन्फेक्टिव कंडीशंस की वजह से भी 15 to 20% ऑफ द एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुलास वजूद में आते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, इसके अलावा देखें जो आयट्रोजेनिक फिस्टुलास होते हैं ना, आयट्रोजेनिक फिस्टुलास वो यूजुअली एविडेंट होते हैं, नज़र आते हैं आफ्टर 5th to 10th पोस्ट ऑफ डे। ठीक है, 5th to 10th पोस्ट ऑफ डे में ये आपको सिम्टम्स दिखाना शुरू करेंगे, या फिर इनको कहेंगे क्लिनिकली एविडेंट होते हैं। क्लिनिकली एविडेंट होते हैं, ये कब होते हैं, ये 5 से 10 दिन आफ्टर सर्जरी। ठीक है, और ठीक है ना, जो ठीक है ना, इसके जो इनिशियल जो सिम्टम्स जो होंगे, पेशेंट जो फील करेगा,
ठीक है ना। तो जो इनिशियल जो साइंस हैं, बल्कि साइंस, ठीक है, साइंस हमारे पास हैं इसके, फीवर होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, प्रोलॉन्ग्ड इलियस होगा, टेंडरनेस और वोन इन्फेक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस हैं, इनिशियली अपीयर होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स में फिर डायग्नोसिस कंफर्म होती है जब ये जो एंटेरिक मटेरियल, जो जीआईटी का जो मटेरियल है, फिर जो भी मटेरियल है, ठीक है, उसको हम फिजिक्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऊपर फिर फिजिक्स तो नहीं होता ना, ऊपर ऊपर अपर जीआईटी में, ठीक है। तो वो फिर जब ऐसे निकलना शुरू हो जाता है एब्डोमिनल वूंड्स के थ्रू, या फिर जो ऑलरेडी प्रेजेंट जो ड्रेन्स हैं उनके थ्रू, तो ये हमारा जो डायग्नोसिस एविडेंट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो याद रखें ये जो फिस्टुलाज हैं वो हमेशा एसोसिएटेड होते हैं इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेसिस के साथ, ठीक है ना, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेसिस के साथ ये एसोसिएटेड होता है, ठीक है ना। देखें एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुलास जो हैं ये अगर 200 ml पर डे के हिसाब से ये ड्रेन करें तो इनको लेस देन 200 ml, यानी कि लेस देन 200 ml पर डे के हिसाब से ड्रेन करें तो इनको हम लो आउटपुट फिस्टुलास कहते हैं। और ऐसे एक जो एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुलास जो ड्रेन करें मोर देन 500 ml पर डे तो इनको हम हाई आउटपुट फिस्टुलास कहते हैं, ठीक है। ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि जो एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुलास होते हैं ये एक डिफ़िकल्ट कंडीशन टू ट्रीट होती है, टू मैनेज, ठीक है ना, याद रखें। और एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुलास ये मैनेज होते हैं सर्जिकल वार्ड्स में। और इसके अलावा याद रखें कि इट इज़ एसोसिएटेड विद मॉर्बिडिटी, ठीक ठाक इसकी मॉर्बिडिटी और ठीक ठाक इसकी मोर्टेलिटी होती है। इट्स नॉट अ जोक, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी, सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी होती है, याद रखें। ट्रायड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है, सेप्सिस हो सकता है बिकॉज ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल, डेफिनेटली एक्यूमुलेशंस तो होंगी इंट्रा एब्डोमिनल कलेक्शन की वजह से सेप्सिस हो सकता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है, और मेल न्यूट्रिशन हो सकती है। डेफिनेटली जीआईटी से एक फिस्टूला बना हुआ, यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स लूज़ हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी इस तरह की फ्लूइड्स वगैरह में लूज़ हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, सेप्सिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और मेल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी हो सकती है इसमें, होती है इसमें, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो देखें सीटी स्कैन अलॉन्ग विद ओरल कंट्रास्ट, ठीक है ना, इससे हमें क्या पता चलता है, हम साइट ऑफ द फिस्टुला को डिटरमिन या डेलिनिएट जिसको बोलते हैं, ढूंढ निकालना कर सकते हैं, ठीक है ना, सीटी स्कैन विद ओरल कंट्रास्ट, ठीक है ना। इससे हमें साथ साथ एनी इंट्रा एब्डोमिनल कलेक्शन है उसका भी पता चल जाता है सीटी स्कैन से, ठीक है। इसी तरह बेरियम स्टडी हम कर सकते हैं और फिस्टुलोग्राम भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब ईसीएफ को, एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुलास को मैनेज कैसे करेंगे, हम सबसे पहले तो कंट्रोल ऑफ सेप्सिस को कंट्रोल करेंगे, जो भी सेप्सिस का प्रोटोकॉल है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे पेशेंट को, और फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को हम मेंटेन करेंगे। और स्किन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सकोरिएट होने से बचाएंगे। देखें वहाँ से अंदर फिस्टुला है, वहाँ से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो एक्सकोरिएट करते हैं स्किन को, इसको हम बचाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें एवी फिस्टुला नाम से पता चलता है इट्स एन एब्डोमिनल कम्युनिकेशन बिटवीन ए आर्टरी एंड अ वेन। इसमें फिस्टुला की डेफिनेशन डाल देंगे, ठीक है ना। एब्डोमिनल कम्युनिकेशन कवर्ड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू वगैरह, ठीक है। अब देखें ये कंजेनिटल हो सकता है एवी फिस्टुला, और एक्वायर्ड हो सकता है। एक्वायर्ड में फिर ये ट्रामा और एट्रोजेनिक इसके कॉजेज़ हैं, ठीक है ना, ट्रॉमेटिक एक्वायर्ड या एट्रोजेनिक एक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो देखें एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, कंजेनिटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है, ट्रॉमेटिक एक्वायर्ड और एट्रोजेनिक एक्वायर्ड, ठीक है। एवी फिस्टुला जो है ये हम क्रिएट भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, अगर जिसका हेमोडायलिसिस डायलिसिस करना हो, ऐसे क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स में हम आर्टेरियो वेनस एवी फिस्टुला हम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो वेन इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है, वेन इन्वॉल्व जो होती है ना वो क्या होती है, डायलेटेड हो जाती है, इसके अलावा टॉर्शुअस हो जाती है, इसके अलावा
थिक वॉल्ट हो जाती है, थिक वॉल्ट हो जाती है, इसको कहते हैं आर्टीरियलाइज्ड। वेन इज़ आर्टीरियलाइज्ड, ठीक है ना, याद रखें। ठीक है ना, जब हम ये क्रिएट करते हैं ना ये शंट, तो फिस्टूला, तो इसमें क्या होता है कि जो शंटिंग होती है आर्टीरियल ब्लड की, शंटिंग होती है इनटू द वेन विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट डी ऑक्सीजनेटिंग, ठीक है ना। आर्टीरियल ब्लड की शंटिंग होती है वेन में विदाउट डी ऑक्सीजनेटिंग, ये ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये फिर क्या हो सकता है, ये वेनस रिटर्न इंक्रीज़ कर सकता है, कार्डियक आउटपुट इससे बढ़ सकता है, और फिर वेंट्रिकुलर जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है इससे, ठीक है ना। यानी कि हम आर्टीरियल ब्लड को शंट करते हैं वेनस में विदाउट डी ऑक्सीजनेटिंग, तो वेनस रिटर्न बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, इसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है एवी फिस्टुला क्रिएट करने के बाद डायलिसिस में, ठीक है ना। ठीक है ना। ऐसे एट्रियो वेंट्रिकुलर फिस्टूला में फॉर एग्जांपल ये आर्टरी आ रही है, यहाँ पे फिस्टूला बना हुआ है, ये वेन है, ठीक है ना। तो इस जगह में एक थ्रिल भी आ सकती है, याद है यूरोलॉजी में हमने एक बार देखा था, और ब्रूई हो सकती है, ठीक है ना, ब्रूई यहाँ पे जो है ना फील की जा सकती है। ये थ्रिल एंड ब्रूई यहाँ पे अगर आर्टेरियल साइड पे प्रेस करेंगे ना तो इधर से डिसअपियर हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फीडिंग आर्टरी जो होती है इसको डेलिनिएट करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, एंजियोग्राफी, फीडिंग आर्टरी को डेलिनेट करने के लिए हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं। डेलिनिएट मतलब ढूंढ निकालना, यानी कि फीडिंग आर्टरी को डेलिनिएट करने के लिए हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इज सर्जिकल एक्सीजन एवी फिस्टुला की और एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन, ठीक है ना। सर्जिकल एक्सीजन है और क्या है, एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन है, एम्बोलाइजेशन है एवी फिस्टुलास की, ठीक है ना।